अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हमने ये बताना क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था आइडेंटिफाई द डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू फॉलोइंग ग्राफ्स। यानी इन ग्राफ्स को फॉलो करते हुए हमने उसका डोमेन भी बताना है और उसका रेंज भी बताना है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमने ग्राफ के हवाले से ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो हमने ये कहा था अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल में अलॉन्ग जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अलॉन्ग एक्सिस होते हैं उसको हम डोमेन ऑफ एक्स कहते हैं। और जो भी पॉइंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स लाई करते हैं उसको हमने डोमेन ऑफ एक्स कहा था। और वर्ड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं उसको हमने रेंज ऑफ फंक्शन कहा था। तो अगर यहाँ पे इसका रेंज और डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में देखो यहाँ से ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इसमें ये वाला जो फंक्शन यहाँ से यहाँ से आगे अनबाउंडेड है। यहाँ पे ये जो एरो है, एरो मीन्स यहाँ पे जो लास्ट में एरो लगे हुए हैं तो इसका ये मतलब है कि ये अनबाउंडेड फंक्शन है। तो यहाँ पे जब ये अनबाउंडेड फंक्शन है तो ये जो माइनस एक्स एक्सिस में अगर इसमें देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो ये अब जब ये आगे जा रहा है तो आगे तो यहाँ पे रियल नंबर है और रियल नंबर कहाँ तक है हमें पता नहीं है। ये अनबाउंडेड है तो हम इसको इन्फिनिटी रखेंगे प्लस का। और यहाँ से यूँ आगे यूँ जा रहा है, ये आगे कंटेन कर रहा है तो ये भी क्या है अनबाउंडेड है। ये भी अगर अनबाउंडेड है तो इसको हम माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्सिस में आ रहा है तो इसको हम माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। तो इसके डोमेन की हम बात करेंगे तो डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन की जगह हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग करता है किसमें रियल नंबर के अंदर। जब ये रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है तो हम इसमें ये लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी ये ओपन है तो माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस का इन्फिनिटी लिखेंगे, बस ये भी ओपन है। तो इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया तो डोमेन किस में बिलोंग करता था रियल नंबर। और रियल नंबर जो हैं यहाँ से 1 यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर इसमें मौजूद है। यानी कोई भी नंबर हो सकता है रियल का इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी तक में ये आगे ये। जब उसके डोमेन की बात की तो डोमेन में हमने ये कहा था अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अलॉन्ग एक्सिस में अगर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, जितना भी हम उसमें पॉइंट्स इंपुट करेंगे उसको हम डोमेन ऑफ एक्स कहते हैं। और वर्टिकल लाइन में जितने भी आउटपुट्स निकल रहे हैं उसको हमने रेंज ऑफ फंक्शन कहा था। तो अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस भी ये आगे बाउंड नहीं है यानी अनबाउंडेड है, और अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस भी ये अनबाउंडेड है। तो मैंने डोमेन ऑफ एक्स में लिखा डोमेन ऑफ एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर। यहाँ पे जो क्योंकि हमने रियल लाइन में शो किया हुआ, यहाँ पे ग्राफ में शो किया तो 1 -1 -2 -3 इस तरह ये आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। और ये आगे यूँ जा रहा है कि अगर ये आगे यूँ कंटेन हो रहा है, ये अनबाउंडेड है तो ये आगे जाएगा, तो ये इसको हमने प्लस का इन्फिनिटी रखा। इसी तरह अगर इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या करता है, रेंज किस में बिलोंग करता है, रेंज भी बिलोंग करेगा रियल नंबर और इसका जो रेंज भी रियल नंबर है। लेकिन ये रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो देखो रेंज के लिए अगर यहाँ से देखो ओरिजिन ये 0 पॉइंट जो है यहाँ से ओरिजिन से ये आगे जा रहा है लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है। तो ये पॉजिटिव की तरफ ये आगे बढ़ रहा है लेकिन ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज बनेगा ये तो एक साइड से तो क्लोज है, कहाँ से बॉन्ड है, यहाँ से नीचे से बॉन्ड है तो हमने 0 लिखा। इसका जो रेंज होगा 0 से कहाँ तक होगा, आगे जा रहा है तो आगे ये प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ से जहाँ ये यहाँ से आगे भी नहीं जाएगा और ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पे प्लस एक्सिस के उसमें भी जाएगा और वाई एक्सिस में भी ये आगे पॉइंट्स आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 0 एंड प्लस का इन्फिनिटी। ये आगे से अनबाउंडेड है, ऊपर अनबाउंडेड है लेकिन यहाँ से बाउंडेड है। तो इसका जो फर्स्ट ए का डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें कोई भी नंबर आ सकते हैं क्योंकि ये माइनस की तरफ, ये प्लस की तरफ अनबाउंडेड है, ये माइनस की तरफ अनबाउंडेड है। और इसका जो रेंज जो निकलेगा वो 0 इसका बॉन्ड है क्योंकि यहाँ से ये एक साइड से बॉन्डेड है, 0 आएगा। और आगे इसमें जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर जितना ये आगे चला जाएगा ये भी पॉइंट्स हैं, रेंज भी इसका आगे चला जाएगा तो ये प्लस में अनबाउंडेड है। इसी का बी है, बी में यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं तो जो पॉइंट्स में यहाँ पे देखेंगे ये 1 में 1 आ रहा है, वाई का 1 एक्स का 1 वाई का 2 एक्स का 2 वाई का 3 एक्स का 3, यानी इस तरह ये भी आगे क्या है, इसमें भी देखेंगे तो ये आगे है अनबाउंडेड है। और यहाँ पे माइनस की तरफ भी देखेंगे तो -1
एक्स -1 में y -1 आ रहा है, एक्स -2 में y -2 आ रहा है, एक्स -3 में, यानी इस तरह आगे भी ये बॉन्ड है। अगर दोनों साइड से बॉन्ड है तो इसमें भी हम जो डोमेन लिखेंगे, डोमेन रियल नंबर ही होगा, डोमेन बिलोंग करेगा रियल नंबर। और इसमें भी ये भी आगे बॉन्डेड है, यहाँ से अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी बॉन्डेड है, अलॉन्ग अनबॉन्डेड है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी ये अनबॉन्डेड है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो डोमेन लिखेंगे। अच्छा, तो इसका अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमने ये कहा था कि डोमेन वो नंबर यानी वो वैल्यू होगी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बी है, बी का हमने अगर डोमेन और रेंज की बात करनी है तो हमने ये कहा कि ग्राफ के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या है, डोमेन ऑफ एक्स है, और जो वर्टिकल लाइन है वो डोमेन ऑफ ग्राफ फंक्शन है। और हमने बी में जो गिवन है, तो भी मैं ये कह रहा कि डोमेन और रेंज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे ये हमारे पास डोमेन में आएंगे, और ये वर्टिकल में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो रेंज में आएंगे। अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन यहाँ पे देखो कि यहाँ से यूँ आगे जा रहा है और यहाँ से यूँ आगे जा रहा है, तो ये -x की तरफ भी ये बढ़ रहा है और ये +x की तरफ भी बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन यूँ कुछ यूँ बन रहा है, ये वाली लाइन यहाँ से यूँ ये आगे जाएगी, और ये वाली लाइन जो है यूँ ये यहाँ से यूँ यहाँ से आगे जा रहा है, और यूँ यहाँ से ये वाला जो आगे आ रहा है ना, ये भी यूँ आगे आ रहा है, ये अनबाउंडेड है। यहाँ से अलॉन्ग -x में भी अनबाउंडेड है और +x में भी अनबाउंडेड है। तो इसमें अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन बिलोंग करता है रियल नंबर में, और रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, यानी जो जो यहाँ पे ये फंक्शन बढ़ता जाएगा ये आगे -∞ की तरफ, यानी माइनस यहाँ तक तो 1 2 -1 -2 -3 -4 तक हमने पॉइंट लिखे हैं, लेकिन ये आगे अनबाउंडेड है तो -∞ तक जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी अनबाउंडेड है तो इसको हम उसमें पैरेंथेसिस में लिखेंगे, अनबाउंडेड में -∞ है, और इसका जो -∞ से कहाँ तक है कि यहाँ से अगर यूँ यहाँ पे जो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है तो ये प्लस का इन्फिनिटी, ये -∞ टू प्लस का इन्फिनिटी इसका डोमेन बनेगा। इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे किससे, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस इस वजह से रिप्रेजेंट किया कि ये दोनों साइड से अनबाउंडेड है। और अगर इसके रेंज की बात करेंगे, जो जो ये आगे बढ़ रहा है ये ऊपर भी जा रहा है, जो यहाँ पे ये अलॉन्ग एक्सिस यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर ये आगे बढ़ रहा है तो ये ऊपर भी जा रहा होता है, आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, और यहाँ पे भी नीचे भी बढ़ रहा है, आगे भी जा रहा है। तो इसमें अगर रेंज की बात करेंगे तो इसका जो रेंज बनेगा, रेंज भी रियल नंबर के अंदर आएगा। रियल नंबर में कौन से नंबर होंगे ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे ग्राफ में 1 से 4 तक शो किया है, लेकिन ये अनबाउंडेड है तो आगे इनफाइनाइट नंबर तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे जितना ये आगे जाएगा इतना ऊपर भी जाएगा, यहाँ पे जो जितना आगे जाएगा यहाँ पे नीचे भी आएगा। तो ये अनबाउंडेड है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसका जो रेंज आएगा वो आएगा, रेंज इज इक्वल टू, ये भी अनबाउंडेड पैरेंथेसिस में आएगा, -∞ टू +∞। इसी का जो पार्ट नंबर डी है, पार्ट नंबर डी में अगर हम रेंज और डोमेन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 3 में ये जो इसका ग्राफ जो ड्रा हो रहा है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, थर्ड और फोर्थ में बिल्कुल नहीं है। अगर जो क्वाड्रेंट, ये याद रखना आपने, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है तो इसका जो अलॉन्ग जो ओरिजिन जो होगा उसके जो पॉइंट्स होंगे वो एक साइड से वो बॉन्डेड होंगे और दूसरी साइड से वो ओपन होंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो ये डोमेन यहाँ पे इसका जो डोमेन आएगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के डोमेन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 0 से आगे जा रहा है, ये वाला 0 है, और 0 से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ 0 से ये आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 से फंक्शन यूँ यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फंक्शन आगे नहीं जा रहा है या यहाँ पे क्रॉस में नहीं जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इसका जो डोमेन बन रहा है 0 से प्लस का इन्फिनिटी की तरफ उसका डोमेन बन रहा है। तो इसका डोमेन जो बनेगा एक, तो डोमेन बिलोंग करता है रियल नंबर में। तो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसका डोमेन बन रहा है 0 से 0, ये याद रखो यहाँ पे ये 0 बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ रहा है, यहाँ से उस साइड में क्रॉस नहीं जा रहा है, तो ये बॉन्डेड है 0 और प्लस का इन्फिनिटी आएगा। और इसमें अगर हम ये वाले सेकंड क्वाड्रेंट के अगर डोमेन की बात करेंगे तो ये देखो कि ये भी 0 से यूँ माइनस की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये क्रॉस में यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इसमें ये कहेंगे कि इसका जो डोमेन बनेगा 0 और प्लस का इन्फिनिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना था,
यूँ ये यहाँ से आगे, और इसमें ज़ीरो और माइनस का इन्फिनिटी किस में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ से ज़ीरो है बीच, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट ज़ीरो है। ये अलग अलग फंक्शन बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बन रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का बन रहा है, तो इसमें अलग अलग होंगे। तो इसका भी एक बॉन्ड, सॉरी ये बार ये यहाँ से ओपन है, पैरेंथेसिस है। अच्छा, तो जो इसमें इस सेकंड क्वाड्रेंट के इसके यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ से आगे ये अनबाउंडेड है, लेकिन ज़ीरो में ये फंक्शन बाउंडेड है। अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो ज़ीरो में ये बाउंड है, तो ये आएगा ज़ीरो से, और यहाँ से ज़ीरो से ये आगे जा रहा है, तो आगे में -1 -2 -3 ये वाला माइनस वाले नंबर हैं। तो जब ये माइनस वाले नंबर हैं तो यहाँ पे अनबाउंडेड है, ये एरो मीन्स अनबाउंडेड। तो वी नेवर नो अबाउट दैट द वायर दिस पॉइंट्स लाइज, यानी है कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ज़ीरो से -इन्फिनिटी तक इसका डोमेन बनेगा, और ये -इन्फिनिटी आगे से क्या है, अनबाउंडेड है। तो हमने पैरेंथेसिस किया और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने इस वजह से यूज़ किया कि ये यहाँ से बाउंडेड था। तो अगर इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगा, तो अगर इसमें रेंज की बात करेंगे तो देखो यहाँ से, तो रेंज हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में जो पॉइंट्स हम लाई करते हैं उसको हमने रेंज कहा था। तो रेंज भी बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर के अंदर। तो रियल नंबर में यहीं 1 2 3 4 5 6 यानी अनबाउंडेड आगे ये चले जाएंगे। तो अगर इसमें देखो यहाँ पे रेंज में ज़ीरो से आगे जा रहा है, तो अगर ये ज़ीरो से आगे कंटेन कर रहा है तो इसका ये वाला पॉइंट यहाँ से नीचे तो नहीं आ रहा, ये पॉइंट एक तो हमें मिल गया कहाँ, यानी ये बॉन्डेड पॉइंट मिल गया ज़ीरो, और ज़ीरो से ये आगे हो रहा है तो आगे जा रहा है, तो इसको हम प्लस का इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन आगे से ये अनबाउंडेड है तो ये आएगा पैरेंथेसिस में, ये स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसका जो डोमेन बना इसका ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसका जो रेंज बना ज़ीरो से प्लस का इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट इसका पार्ट ये है, पार्ट ये में यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी बिल्कुल एक दूसरे का, यानी समझो कि इन्वर्स फंक्शन बन रहा है यहाँ पे। तो इसमें पार्ट ई में देखेंगे तो यहाँ पे देखो कि अगर इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो इसमें डोमेन और रेंज कुछ ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कि इसके अगर डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन बिलोंग करेगा किसमें, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने नंबर शो किए हैं वो रियल नंबर तो हैं, 1 2 3 4 5 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 यानी माइनस का 1 माइनस का 2 यही वाले नंबर आते हैं, -1 -2। तो ये प्लस वाले रियल नंबर है, ये माइनस वाले रियल नंबर हैं। तो यहाँ पे अगर डोमेन तो रियल नंबर है, लेकिन यहाँ ये डोमेन कहाँ से कहाँ तक है हमने ये भी तो शो करना है। तो अगर इसमें डोमेन की बात करेंगे तो ये डोमेन एक तो ये यहाँ पे बॉन्डेड है, यहाँ से आगे जा रहा है प्लस में। तो ये डोमेन में एक तो इस साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये यहाँ से बॉन्डेड है ज़ीरो से, तो हमने स्क्वायर ये वाली ब्रैकेट यूज़ की, और आगे क्या है, अनबाउंडेड है, तो यानी इनफाइनाइट आगे तक जाएगा, तो इसको हम ज़ीरो और इनफाइनाइट कहेंगे, और ये आगे से अनबाउंडेड है। तो स्टूडेंट इसी तरह बिल्कुल अभी हम सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का डोमेन था, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का डोमेन, तो यहाँ से देखो ये भी ये ज़ीरो ये बॉन्डेड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूनियन में, और इसमें ज़ीरो ये बॉन्डेड है तो हम यहाँ पे फिर से ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और आगे क्या है ज़ीरो ज़ीरो तो ये बॉन्डेड हो गया, और आगे इससे अनबाउंडेड है, यहाँ से यूँ आगे जा रहा है ये फंक्शन, यूँ आगे जा रहा है, और यहाँ से यूँ नीचे आ रहा है। ये वाला फंक्शन क्या करता है, यहाँ से यूँ आ रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये ज़ीरो से आगे जा रहा था, उसको हमने ज़ीरो और प्लस का इन्फिनिटी रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसका थर्ड क्वाड्रेंट में ये ज़ीरो से माइनस की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये इसको ज़ीरो और ये माइनस की तरफ बढ़ रहा है, अलॉन्ग माइनस एक्सिस बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे माइनस का इन्फिनिटी। तो इसका जो डोमेन ये आगे से ओपन है, तो इसका जो डोमेन बना ज़ीरो से प्लस का इन्फिनिटी यूनियन ज़ीरो से माइनस का इन्फिनिटी, ज़ीरो से प्लस का इन्फिनिटी, ज़ीरो से माइनस का इन्फिनिटी। यानी अगर हम डायरेक्ट में इसको लिखें तो डायरेक्ट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एक दूसरों के अपोजिट है। यहाँ पे अगर यूँ जा रहा होता या क्रॉस में जा रहा होता तो हम डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था। देखो ये यहाँ से आगे जा रहा था, ये यहाँ से आगे आ रहा था, तो हमने ये कहा कि ये क्रॉस में जा रहा है, लेकिन इसमें हमने ये कहा था कि ये क्रॉस में जा रहा है, तो इसमें ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर है,
लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉन्ड है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बॉन्ड आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बॉन्ड आ रहा है, तो हम इसमें माइनस और प्लस में नहीं जा सकते हैं, बल्कि जीरो से आगे जाएंगे, जीरो से ऊपर जाएंगे, जीरो से नीचे आएंगे, जीरो से आगे जाएंगे। इसके जो पॉइंट्स हैं, बॉन्ड और पॉइंट्स यहाँ पे होंगे वो क्या है, बॉन्डेड पॉइंट्स हैं। एक साइड से ये फंक्शन बॉन्ड है, ये तो दोनों साइड से ओपन था फंक्शन, इस वजह से हमने माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दोनों में लिखा, लेकिन यहाँ पे एक साइड से बॉन्ड है, दूसरे साइड से अनबॉन्डेड है। एक साइड से बॉन्ड है, ऊपर से अनबॉन्डेड है, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे, यानी फंक्शन बॉन्डेड और अनबॉन्डेड की हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। तो इसका जो रेंज हम निकालेंगे, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज भी बिलोंग करता है किसमें, रेंज रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। तो अगर इसके रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसका रेंज बन रहा है, यहाँ से जीरो से, ये जीरो बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं तो इसका रेंज में ये ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे हम। जीरो से कहाँ है, ये जीरो से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर अनबॉन्डेड है तो हम यूज़ करेंगे प्लस का इन्फिनिटी, और यहाँ अनबॉन्डेड है तो हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे यूनियन। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इसका जो रेंज बन रहा है, रेंज कहाँ से, ये स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से, तो ये भी बॉन्डेड है, ज़ीरो से आगे आएगा कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी में। तो ये क्योंकि माइनस वाई एक्सिस है ना, ये माइनस वाई एक्सिस है, तो ये आएगा माइनस का इन्फिनिटी। तो ये आगे से अनबॉन्ड है, तो स्टूडेंट इसका जो रेंज बना, ये यहाँ जीरो में बॉन्ड था, इन्फिनिटी इसका प्लस का बन गया, ये अनबॉन्डेड था, और यूनियन थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ज़ीरो बॉन्ड था, और आगे जो माइनस इन्फिनिटी है वो अनबॉन्डेड था। तो ये हमारे पास है बॉन्डेड फंक्शन है, ये डायरेक्ट फंक्शन था, ये बॉन्डेड फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक साइड से पॉइंट क्लोज है, दूसरे साइड से ओपन है, इसमें दोनों साइड से पॉइंट ओपन थे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे इसका जो सी है, सी में देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये ज़ीरो से, अगर इसमें उसके डोमेन की बात करेंगे तो इसमें सिंपल सी बात है बस। अगर डोमेन की बात करेंगे तो ये डोमेन यहाँ से ये ज़ीरो तो पॉइंट इसका हो गया, तो इसमें हम ये कह सकते हैं डोमेन यही रियल नंबर आता है, जैसे कि रियल नंबर ये लाइन में हमने जो शो किए हैं। तो इसमें डोमेन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे ज़ीरो तो क्या है इसका, ज़ीरो में बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ से आगे जा रहा है, तो ये एक साइड से बॉन्डेड हो गया तो उसको हमने ज़ीरो लिखा। और आगे कहाँ तक जा रहा है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से अनबॉन्डेड है। अगर ये आगे अनबॉन्डेड है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं, और आगे इसको पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं अनबॉन्डेड के लिए, और स्क्वायर यूज़ करते हैं बॉन्डेड के लिए, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका रेंज, अगर रेंज देखेंगे तो यहाँ पे देखो रेंज में ये जिस तरह यूँ आगे जा रहा है ऐसे ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ से 1 से 1 तक तो आया है, 2 से 2 तक भी आया है, 3 से, यहाँ पे जितना ये आगे चला जाएगा उतना ऊपर भी जाएगा। तो जब ये आगे चला जाएगा तो यहाँ पे जो इसका बॉन्ड रेंज की बात करेंगे तो रेंज यहाँ तक तो ये अभी निकला है ना, ये 3 पॉइंट तक निकला है, जिस तरह यहाँ पे ये 3 पॉइंट तक आया है। तो जो जो ये आगे भी चला जाएगा ऊपर भी चला जाएगा, तो इसका आगे जो होगा एलोंग हॉरिजेंटल जो होगा एक्स एक्सिस में उसका डोमेन बनेगा, और जो आगे एलोंग वर्टिकल एक्सिस जो बनेंगे वो उसके रेंज बनेंगे। तो रेंज में यहाँ पे जो 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसका रेंज जो बनेगा, रेंज भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो इसका जो रेंज है वो भी 0 में बॉन्ड है, और आगे पॉजिटिव नंबर, यानी यहाँ पे देखो ये जितना ये आगे जाएगा इतना ऊपर भी जाएगा, तो ये क्या है, प्लस का इन्फिनिटी में अनबाउंडेड है। तो स्टूडेंट ये थे सिंपल से ग्राफ और इसके डोमेन और रेंज। तो